देश में जब भी किसान की बात होती है तो एक बड़ी ही दयनीय सी स्थिति किसान की दिखती है और देखने में भी आप समझते हैं कि काफ़ी गरीब या यूं कहें कि अपनी खाली रोज़ी किसी तरह इस किसान की परंपरा से या किसान के द्वारा किए गए कार्यों से चलता है। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं इतना बड़ा फार्म, और ये फार्म में जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये हरियाली और ये पेड़ पौधे शिमला मिर्च इन पौधों में उगाई गई है। लंबी मेहनत इस पूरी प्रक्रिया में हुई है, लेकिन आपसे जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ जो बात करने जा रहे हैं, इस पूरी मेहनत के पीछे जो चेहरा है, आज ये किसान है। आप उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी की सारी मेहनत अनुष्का जायसवाल जी ने करी है। और उनसे हम बात करेंगे कि जो किसान का चेहरा या किसान को लेकर के जो बात करते ही जो हमारे चेहरे में, हमारे मन में जो इमेज आती है, उस इमेज को भी बदलने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अनुष्का जायसवाल जी निभा रही हैं। अनुष्का जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने एक अच्छा संदेश दिया है। अब थोड़ा अपने इस पूरे प्रक्रिया के बारे में बताएं कि कब से आपने शुरू किया और कब आप यहाँ तक पहुँचे। मुझे ये मैंने जब शुरुआत की थी फार्मिंग की, वो 2021 में की थी। उससे पहले मैंने अपनी काफ़ी रिसर्च की 2 साल, एंड देन उस पर ट्रेनिंग भी ली, एंड देन आई स्टार्टेड दिस फार्म। सो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो मेरा पॉली हाउस का था। मुझे ये था कि हमेशा कुछ टेक्नोलॉजी को ही साथ लेके हम आगे काम करेंगे, एंड उसी से ही हमने कहा कि नहीं, हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग तो नहीं करनी है ना। जिस तरह से लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा सिर्फ लोग धान और गेहूँ करते हैं अब फार्मर्स, है ना, उसमें कोई ऐसा इनकम रही नहीं है, इतनी बची नहीं है। तो उसको भी करने के तरीके भी बहुत ही फ्लॉड है। तो ये था कि हाँ, हम टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए कुछ आगे इसमें करेंगे, जिसमें कि हमारा एक छोटे से एरिया में भी हम अपनी उपज बढ़ा सकें, है ना, जैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो हमने अपना काम ये किया कि अगर हम, मेरे पास लिमिटेड लैंड थी, मेरे पास कोई ऐसे बहुत पुश्तैनी लैंड नहीं पड़ी हुई थी। सो आई हैड वेरी लिमिटेड लैंड, एंड मैंने लीज पे ही काम करना शुरू किया। ऐसा भी नहीं कि मेरे पास पहले से कुछ था। सो आई जस्ट डेवलप्ड इट इनटू अ बिजनेस मॉडल। मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत आगे स्कोप है, एंड एग्रीकल्चर को एक प्रोग्रेसिव बिजनेस की तरफ मुझे सोचना भी लगता है कि लोग सोचें तो अच्छा रहेगा। अगर ये सोचे कि नहीं, इसमें एक फ्यूचर है ना। आजकल के बच्चे ये होता है कि नहीं, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए कर लेना है, दिस इज़ द बेसिक ट्रेंड आई थिंक। हाँ, इन्फ्लुएंसर करना है, तो बेसिक ट्रेंड तो यही आ गया है। एंड आई जस्ट होप कि एक टाइम ऐसा आए जब लोग एग्रीकल्चर को अपना एक करियर ऑप्शन बनाना चाहें। एंड वही लोगों के लिए एक वो डिफरेंट था कि हाँ, मैं शहर से आके यहाँ एक फार्म लैंड एरिया पे काम करना शुरू कर रही थी। मैंने अपनी जो स्कूलिंग की थी वो तो मैंने लखनऊ से ही की थी, एंड जो मेरी ग्रेजुएशन हुआ था वो हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ था, एंड आई डिड इट इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मेरा कोई कोरोना के बीच में वही घर ही आए थे सब लोग, है ना, तो उसी टाइम ही हम लोग ने थोड़ा सा ये टेरेस फार्मिंग और ये सब शुरू कर दिया। तो उससे पहले ही मैंने एक्चुअली शुरू कर दिया था, है ना। उस टाइम और ज़्यादा करने लगी थी, तो उसी में ही लगा कि नहीं, यही आगे जाके एक करियर बनाना है, एंड आई रियली लव्ड माय वर्क। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि हाँ, इसमें आगे कर सकते हैं काम। देन आई डिड माई ट्रेनिंग्स, मैंने हाइड्रोपोनिक्स में भी ट्रेनिंग की, एंड हर एक चीज़ में, मतलब प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में ये देखा कि कैसे हम फार्मिंग कर सकते हैं। बिकॉज ऑफकोर्स एक नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी था, है ना। लोग सोचते हैं कि पेड़ लगा दिया, थोड़ा उग गया, हो गया। फार्मिंग ऐसे नहीं होती है। मैं अभी एक चीज़ देख रहा था, जैसे कि सामान्य तौर पर हम किसी खेत में जाते हैं तो वहाँ पानी के लिए ट्यूबवेल लगा हुआ है और फिर उसके बाद एक पानी पाइप डाला जाता है मोटा सा, और अलग अलग जगहों पर पानी जाता है। आप क्या, मैं देख रहा था कि अलग अलग जगहों पर पूरी वायरिंग है पानी की, क्या ये क्या, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। सी व्हाट वी डिड वाज वी आर यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, है ना। तो ये हमारे अगर आप देखें तो स्टेट में जो उद्यान भवन है हमारा, है ना, वहाँ से ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ये प्रमोट की जा रही है स्कीम आजकल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना। तो इस स्कीम के अंडर हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स के पे ही काम करते हैं, विच इज़ मोस्टली स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन, जो हम ओपन में यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि देयर आर लैटरल्स जो हम अपने बेड्स बनाते हैं, एंड उसमें बेड्स में बिछाते हैं। जैसे दिख रहा है। हाँ, इसमें बेड्स में बन रखा हुआ है, एंड हर एक 30 सेंटीमीटर पे एक एक वो होगा आपका, छेद होंगे, है ना, जिससे पानी ड्रॉप वाइज आता है ना। सो उसमें क्या होता है कि हमें जितना प्लांट को देना है, आप ये मानिए अगर हमें सिर्फ 1 ही लीटर पानी को देना है प्लांट को, है ना, तो हम हम कंट्रोल कर उसी सकते हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसी हिसाब से अपना फर्टिगेशन कर सकते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, एंड कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा उसमें। ना पानी का वेस्ट होगा, ना फर्टिलाइज़र का वेस्टेज होगा, ना ही ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होगा, है ना। तो हमें जो लिमिटेड जितनी भी चीज़ें देनी है वो हम दे सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हमारी क्वालिटी अच्छी बढ़ जाती है प्रोडक्शन की, एंड मार्केट में रेट ऑफ कॉस्ट बेटर मिल जाता है हमें, एंड क्रॉप की लाइफ भी बढ़ जाती है। जैसे अगर लोग ट्रेडिशनल सिस्टम से यही शिमला मिर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो अपना जनवरी में क्रॉप खत्म कर देते हैं, अच्छा। है ना। सो दिस इज़ व्हाट वी प्लांटेड इन अगस्त, एंड वील टेक इट अप टू मे।
तो हम मई एंड तक आराम से, अगस्त से मई तक मई तक चलेगा। आराम से चले जाएगा हमारा, है ना। एंड मई के बाद वील सी अगर हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो वही है, एक आपका टाइम ड्यूरेशन पड़ गया तो उससे आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई प्लांट में, एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ फ्रूट भी बेटर हो जाता है उससे। क्या क्या चीज़ें अभी फिलहाल आपने यहाँ पर फार्मिंग? मैंने अभी इधर तो आप देख रहे हैं शिमला मिर्च है, बट आप पीछे देखेंगे तो उधर हमने इस सीज़न में अभी खीरा एंड मस्क मेलन और जुकीनी, ग्रीन चिलीज़, सैलड्स, ये सब लगाए हुए हैं अभी। एंड इसके पहले भी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ग्रीन सैलड्स में काम किया था, लाइक लेटिस, है ना, 2 टाइप की लेटिस की थी, जुकनी भी कर रहे थे उस वक्त भी हम। एंड देन हमने रेड कैबेज, चाइनीज़ कैबेज, पॉक चॉय, ब्रोकली, ऑल काइंड्स ऑफ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हमने की हुई हैं यहाँ पे इसी फार्म पे ही है। तो हम रोटेशन भी करते रहते हैं अपनी क्रॉप की, तो जो जिसका मार्केट बेटर है जिस टाइम पे, वो हम अपना क्रॉप ले लेते हैं। मार्केट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है यूथ्स के सामने, काम तो मेहनत से कर लेते हैं लेकिन कन्विंस करना, बाहर मार्केट ढूंढना, ये थोड़ा सा कठिन होता है। इस पे आप लोगों ने कैसे काम किया? सी मार्केट में मैंने पहले तो ऑफ कोर्स आई हैड टू डू माय रिसर्च, है ना। मैंने यहाँ पे भी पता किया, मैंने बाहर दिल्ली एंड ऑल में भी पता किया कि कैसा मार्केट है। तो मेरा तो सब कुछ लखनऊ में ही चला जाता है। इट इज़ नॉट प्रॉब्लम अनटिल अनलेस आप क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहे हैं, है ना, तो आपको मार्केट की दिक्कत आएगी ही नहीं। आप क्वालिटी देंगे, आपको मार्केट आराम से मिल जाएगी, ये तो मैंने देखा ही है। आप बड़ी बड़ी जगह पे ही सेल होता है आपका कि मतलब? बड़ी जगह पे भी होता है, हम होलसेल में भी देते हैं, हम मंडी में भी देते हैं, हम लुलु में भी देते हैं, हम बिग बास्केट में भी देते हैं, स्पेंसर्स भी जाता है, सब जाता है। आप ये सोचें कि पूरा इतना बड़ा फार्म का एक ही जगह जाए, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज सबकी एक एक कैपेसिटी होती है लेने की। तो वो चीज़ें हर दिन के, अब मेरा हर डेली दिन अगर 500 किलो टूट रहा है तो 500 किलो हर दिन तो मॉल्स नहीं ले लेंगे ना। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, है ना, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको और जगह रेट नहीं मिलेगा। आप अपना प्रोडक्शन, अपना क्वालिटी अच्छा रखिए, आपका आराम से प्रॉफिट्स निकल आएंगे इसमें। एक चीज़ और, काफ़ी लंबी टीम आपने भी रखी होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी है आप, कितने लोगों की टीम है, कितने लोग काम कर रहे हैं, और अभी लगभग 3 साल जैसा कि आपने बताया। तो अभी क्या ये कैरियर वाइज अब आप कहीं और जाने वाले हैं, क्या ये एंड हो गया है, कितना जो है? मेरा करियर इसी में ही आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैं अभी अपना दूसरा पॉली हाउस भी डाल रही हूँ, जिसमें हम अपना नर्सरी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एंड देन उसमें हाइड्रोपोनिक्स डाल रहे हैं। सो ऑफ कोर्स माय करियर इज गोइंग टू बी एक्सपैंडिंग इन दिस डायरेक्शन ओनली। तो मैं इसी में ही फ्लरिश करना। मेरे यहाँ औरतें जो हैं वो 25 औरतें काम करती हैं, एंड 2 आदमी हैं इतने बड़े फार्म में। तो जितने भी हैं, एक पॉली हाउस में 1 आदमी रहता है, 1 ओपन पे रहता है, बाकी सारा औरतें ही करती हैं काम, है ना। इस टाइम हम लोग अभी मेरी ज़्यादातर वर्क फोर्स पॉली हाउस में लगी हुई है, फिर इसके बाद इधर आ जाएंगे, इधर भी करेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी मेंटेन आवर वर्क। कितना टर्नओवर अभी फिलहाल अब साल भर में खो जा रहा है? टर्नओवर तो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। वी आर वर्किंग इन 6 एकर्स राइट नाउ। तो हम लोग अराउंड 90 लाख तक का टर्नओवर आराम से चला जाता है, एंड देन या इट्स गोइंग वेल दैट वे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी। और ये आप देख सकते हैं कि अनुष्का जायसवाल की जो फार्मिंग है ये है, उसके अलावा 2 अलग अलग एरियाज़ में भी है, और इनका कहना है कि इसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं और ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है कि इसको बढ़ाने का प्रयास है। और लोगों को, यूथ को ख़ास तौर से एक बड़ा मैसेज है कि खेती सिर्फ एक वर्ग के लिए ही नहीं, यूथ भी चाहें तो इसमें अपना भविष्य भी बना सकते हैं, कैरियर भी बना सकते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण अनुष्का जायसवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।